Hello students, so this is Miss Mukadam Tabassum with a new video on our next part from the Nazism and Rise of Hitler. तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था हिटलर राइज टू पावर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने उनका बैकग्राउंड देखा था, हिटलर के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, हिटलर राइज टू पावर। तो हमने जो लास्ट प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें हमने एक पॉइंट देखा था हिटलर के बारे में, और उसके बाद हिटलर पॉलिटिकल पावर में कैसे आते हैं वो हमें देखना था, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। इन 1923 ही प्लान टू सीज कंट्रोल टू बवेरिया। नाउ इन 1923, थोड़ा सा रिकॉल कर लो क्या हुआ था 1923 में, नहीं है ना आप लोगों को याद? ओके, मैं आपको बता देती हूँ। 1923 में फ्रांस ने क्या किया था, रूर रीजन जो है जर्मनी का इंडस्ट्रियल लीडिंग रीजन है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो इस वजह से जो हिटलर है वो बहुत परेशान था, बहुत चिढ़ा हुआ था। तो उसने क्या किया था, उन लोगों ने 1923 में उसको कंट्रोल में ले लिया। इसलिए हिटलर ने प्लान किया कि वो बवेरिया को कंट्रोल में कर लेगा। सो बवेरिया, वेयर कम्स बवेरिया, दैट आई विल शो हियर नाउ। सो सी, दिस इज़ द बवेरिया, जो वाइट कलर में लिखा हुआ है ग्रीन पार्ट है, ये जो बवेरिया ये एक स्टेट है। तो हिटलर ने डिसाइड क्या किया था कि वो इस पर कब्जा कर लेगा, उसको सीज करेगा। अगर वो एक स्टेट को सीज कर लेगा तो इट विल बी ईजी टू मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर द पावर। ये उसका प्लान था कि पहले वो बवेरिया को सीज कर लेगा और फिर स्लोली वो पूरे नेशन के ऊपर पावर अपनी कैप्चर कर लेगा। बट ही फेल टू डू सो, वो ये प्लान करने में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसे ये करने के पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया, अरेस्टेड फॉर ट्रेसन, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कौन है? वीमर रिपब्लिक। तो जो हिटलर उस प्लान के लिए जब निकला अपने साथियों के साथ, तो वो लोग एक बियर हॉल में मीटिंग के लिए जहाँ रुके थे, वहाँ पे पुलिस आकर उन लोगों को सबको अरेस्ट कर दी। और वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें देशद्रोही कहा गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में भी कुछ नेशनल लीडर्स हैं, जैसे भगत सिंह है, महात्मा गांधी, इन लोगों को भी जेल में डाल दिया गया था देशद्रोही के नाम पे, क्योंकि गवर्नमेंट कौन थी तब? ब्रिटिश लोग थे। जैसे यहाँ पे वीमर है, वहाँ पे ब्रिटिश थे। तो जब वो देश का भला करना चाहते थे लेकिन वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाके करना चाहते थे, तो इसलिए उनको देशद्रोही करार कर दिया। जबकि वो देशद्रोही नहीं थे, वो अपने देश के लिए कुछ भला करना चाहते थे, तो लेकिन गवर्नमेंट उनके खिलाफ थी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि वो देशद्रोही है, एंड दे अरेस्टेड फॉर ट्रेसन, देशद्रोही के नाम से उनको अरेस्ट कर दिया गया। और अरेस्ट कर दिया गया कब तक? हिटलर के लिए 5 साल की सज़ा थी, बट उनको सिर्फ 9 महीने तक ही सज़ा मिली, क्योंकि कुछ जो लोग थे, बवेरिया को भी बाद में पता चला कि ये जो हिटलर है वो हमारे भलाई के लिए है, हम सबके लिए एज अ हेल्पफुल रहेगा, और इसलिए उसकी जो सज़ा थी 5 साल से वो सिर्फ 9 महीने तक थी। एंड आफ्टर रिलीज स्ट्रगल फॉर पावर, अब वो अरेस्ट हो गया, फिर रिलीज़ हो गया, फिर भी उसने अपने पावर के लिए स्ट्रगल करना बंद नहीं किया, वो स्ट्रगल करते रहा, वो अलग अलग इलेक्शंस में खड़ा रहते गया। इन 1928 उसने अपनी नाजी पार्टी के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ, जब वहाँ पे उसको 2.6% सिर्फ वोट मिले रिक्सटैग में। रिक्सटैग इज़ अ जर्मन पार्लियामेंट, जो आपको फोटो में दिख रहा है ना, ये एक रिक्सटैग है, जर्मन पार्लियामेंट है। तो तब 1928 में जब वो खड़ा हुआ, तब भी उसको सिर्फ 2.6% मिले, वोट्स मिले। लेकिन वहाँ पर भी उसने स्टॉप नहीं किया, उसने कभी हार नहीं मानी। ही ट्राइड एंड ट्राइड। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। तो उसके एक मेन मूवमेंट कहाँ पे, जहाँ उसको राइज मिला, जहाँ पे उसको एक पावर में आने का एक मौका मिला, ग्रेट डिप्रेशन के वक्त। जो अभी थोड़ा सा और पीछे रिकॉल करो, इकोनॉमिक क्राइसिस हमने पढ़े थे, कैसे जर्मनी के ऊपर कितने बुरे हालात आए थे। तो ऐसे वक्त में नाजी ने क्या किया था, हिटलर ने क्या किया था, लोगों को प्रॉमिसेस दिए थे दैट हम लोग वी विल बिल्ड अ नेशन, हम लोग ये नेशन बनेंगे, हम ऐसा नेशन बनेंगे। तो लोग जब परेशान होते, जब तकलीफ़ में आते, तो उनके लिए कैसे होता है, एक कोई अगर उनको ऐसे कोई वादे बताए, वादे दे, तो वो लोग उनके बातों में आते। तो उसी तरह लोग भी वो एक इन्फ्लुएंसर भी था, ओरेटर था, तो उसके बातों में आए, तब उसे एक वहाँ पे मौका मिला ऊपर उठने का। एंड बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रोमिसेस, तो मैंने कहा ना उसको कैसे मौका मिला कि उसके तरीके से, प्रोपेगेंडा मतलब उसके तरीके से, उसका जो काम करने का तरीका था। जैसे मेरा टीचिंग का तरीका एक है अलग, दूसरे टीचर्स का अलग तरीका है, वैसे उसका भी काम करने का एक तरीका था। तो उसका क्या प्रोपेगेंडा था, उसके ने क्या प्रोमिसेस किए थे कि ऐसे इसमें लोग उसके साथ हुए, उसको सपोर्ट करने लगे। तो उसके भी कुछ प्रोपेगेंडा है, दैट वी विल सी। Nazi propaganda and promises made by Hitler gave him a chance to rise.
तो नाजी के जो प्रोपेगेंडाज थे, जो प्रोमिसेस थे, जिसने नाजी को एक पावर में आने का मौका दिया, तो वो क्या क्या प्रोपेगेंडा थे? न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, सबसे पहले उसने पॉलिटिक्स का एक नया स्टाइल बनाने का ठान ली। यूजिंग रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, उसके जो रिचुअल्स थे वो एकदम स्पेक्टेकुलर थे, स्पेक्टिकल्स वेयर थे, हर वो चीज़ें वो जो थे वो रिचुअल्स में करता था, प्रॉपर जो उसकी रैलीज़ है वॉट एवर, मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग, उसकी जो रैलीज थे वो इतने डिसिप्लिनरी थे, पब्लिक मीटिंग थे वो बहुत डिसिप्लिन वे में ले रहा था वो, मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन में हर वो एक चीज़ को मेंटेन रख रहा था कि लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब जब उनके रैलीज चलते थे रास्ते पे से, तो लोग रुक कर एक सेकंड के लिए रुक जाते थे वहाँ पे और देखते थे कि उसकी रैलीज़ को, कि इतने डिसिप्लिन रैलीज़ है। रेड बैनर, स्वास्तिका, नाजी सैल्यूट, द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉस, उनका जो फ्लैग था वो एक रेड बैनर का था जिसमें स्वास्तिका का सिंबल था। फिर नाजी की एक अपनी अलग सैल्यूट थी, तो जो नाजी पार्टी के जो लोग थे वो उस तरह का सैल्यूट करते थे। तो वो कैसी सैल्यूट है वो आपको आगे के इसमें दिखाऊंगी, एक वन बाय वन एक एक फोटोज़। नेक्स्ट, दिस ऑल वॉज डन स्किलफुल्ली टू प्रोजेक्ट हिटलर्स एज अ मसीहा, अ सेवियर, तो वो जो कुछ भी था वो इतना स्किल से करता था, सब कुछ इतना अच्छे से करता था कि जर्मनी का जब कोई नहीं था, जब वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में था, तब हिटलर था वो ऐसी सब चीज़ें कर रहा था, लोगों के लिए खड़ा हो रहा था। तो वो एक लोगों के लिए उस वक्त क्या बन गया था, एक मसीहा बन गया था। एंड उसका जो तरीका था काम करने का वगैरह वो सब देखने के बाद दिस कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, लोगों को वो बहुत पसंद आ गया, लोगों को उसका तरीका पसंद आ गया। हु सेंस अ डिग्निटी एंड प्राइड हैज़ बिन शैटर्ड, उसको एक प्राइड से नज़र से देखा गया, उसकी एक डिग्निटी मेंटेन हो गई, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके नज़दीक आने लगे। तो ऐसे उसने एक अपना पावर बना लिया, और जो उसको 2.6% वोट थे 1928 में, वो आज जाकर 1932 में 37% वोट्स बन गए इन रिक्सटैग, और इस तरह से हिटलर जो है वो पावर में आ गया। ना व्हाट इज़ नाजी सैल्यूट रैली, वो मैं आपको बताती हूँ। सी दिस इज़ द नाजी सैल्यूट, इसे नाजी सैल्यूट कहते हैं, वन हैंड अप। नाउ पब्लिक मीटिंग, इस तरह से वो डिसिप्लिन पब्लिक मीटिंग रहते थे उसके। रैलीज तो इस तरह से होते थे कि लोग खड़े होकर उसके देखते थे। स्वास्तिक फ्लैग्स जो थे, नाजी पार्टी के फ्लैग थे, वो कुछ इस तरह से थे। तो इस तरह से नाजी पार्टी मतलब हिटलर एक पावर में आया, उसका एक राइज हुआ, और फिर उसका जो गवर्नमेंट है, जो वीमर रिपब्लिक था, जो डेमोक्रेसी में चला रहा था, वो अब थोड़े वक्त अभी से डिक्टेटरशिप में बदलेगा। दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर न्यू वीडियो. So if you like this video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.